नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम वास्तु के बारे में डिस्कस करेंगे और हम इससे होने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वास्तु सीखना वैसे तो कठिन है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको बहुत सरल तरीके से वास्तु सिखा दूंगा, जिससे आप अपने घर में होने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में जान सकेंगे। आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों आदि को बता सकते हैं उन इफ़ेक्ट्स के बारे में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे हम पहले जानते हैं वास्तु दोष कौन कौन से होते हैं, जो उनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें से मैंने कुछ वास्तु दोष आपके लिए निकाले हैं। एक बार नज़र डालते हैं इन पर। व्यापार का कम होना, दुर्घटना होना, संतान ना होना या सिर्फ बेटियां होना, मतलब संतान या तो हो ही नहीं रही है, हो रही है तो सिर्फ बेटियां हो रही हैं, बेटा नहीं हो रहा है। तलाक होना, पति पत्नी के बीच मतभेद इतना बढ़ जाता है कि वो तलाक तक बात उसकी पहुंच जाती है। घर में आपस में मतभेद होना, मतलब घर के स्वामी की उसके माँ बाप से नहीं बननी है, भाई से नहीं बननी है, बच्चों से नहीं बननी है। इस तरीके आपसी मतभेद घर में लगे रहते हैं। डिप्रेशन, मानसिक तनाव, जब मतभेद रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, दिमाग में टेंशन रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा। घर में किसी की शादी नहीं हो पा रही है, अटकलें आ रही हैं। घर में कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करता है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप उसके साथ मारपीट करते हैं, उस पर पैसे डालते हैं, फिर भी वो पढ़ाई में उसका मन ही नहीं लग रहा है। निरंतर हानि होना, आपका बिजनेस है या घर में किसी प्रकार की निरंतर हानि हो रही है। गंभीर बीमारियां हैं, रोगी है, घर में एक रोगी ठीक हुआ, दूसरे को रोग लग गया, एक बीमार हुआ दूसरा बीमार हो गया, इस तरीके के रोगी रहना। घर में चोरी होना, धन का निरंतर अभाव, उन्नति न होना, अनिद्रा, नींद न आना, इस तरीके के बहुत सारे वास्तु दोष हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रभाव किस प्रकार से होता है और किस वजह से होता है। देखिए दोस्तों, आज के ज़माने में वास्तु के लिए जागरूकता बहुत कम है। लोग बाग वास्तु ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जब भी घर में किसी तरीके की परेशानियां आती हैं तो बस वो अपनी कुंडली लेते हैं और पंडित जी के पास जाते हैं, कुंडली में ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं और उन्हीं का उपाय वो करते हैं। वास्तु पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वास्तु भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने कि आपकी कुंडली में आपके ग्रह नक्षत्र। जितना प्रभाव आपके ग्रह नक्षत्र का आपकी लाइफ पर होता है, उतना ही प्रभाव आपके वास्तु का भी होता है। तो दोस्तों, वास्तु को भी हमें बराबरी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, जिससे कि हम अपने घर में जो एनर्जी आ रही है वो पॉजिटिव एनर्जी आए और सब चीज़ हमारे लिए अच्छी, हमारे फेवर में हो, अच्छी हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं वास्तु सीखने के लिए पांच सेंसेस हमारे बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप पंडित जी के पास जाते हैं, उनको आप अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो पंडित जी उसको छू के, टच करके या बिना छुए भी वो उसको देख सकते हैं और आपके ग्रह नक्षत्रों के बारे में आपको बता देंगे। लेकिन दोस्तों, वास्तु में ऐसा नहीं है। वास्तु में आपके 5 सेंसेस अच्छे से काम करने चाहिए, तभी आप एक अच्छे वास्तुशास्त्री बन सकते हैं। और मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप इन 5 सेंसेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जानते हो 5 सेंसेस कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, पहला सेंस है साइट, दूसरा है स्मेल, तीसरा है टच, चौथा है टेस्ट, पांचवा है हियरिंग। तो ये 5 सेंसेस हैं जो वास्तु के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये पांचों सेंसेस आपके अच्छे से काम करते होने चाहिए और इनको हम आगे इम्प्रूव भी करेंगे। मैं बताऊंगा कि कैसे ये इम्प्रूव किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, वास्तु का मतलब क्या है? वास्तु का मतलब है नेचर, एनवायरनमेंट। और ये एनवायरनमेंट बना है हमारे पंच तत्वों से। तो नेचर है ये हमारे पंच तत्वों से बना हुआ है। अब कौन कौन से वो पंच तत्व हैं, आइए जानते हैं। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। तो इन 5 तत्वों का हमारे घर में, हमारे जीवन में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं ये जो 5 तत्व हैं, इनकी आपस में किससे मित्रता है, किससे शत्रुता है और कौन इनके लिए सम है। तो जैसे जल पृथ्वी की मित्र है, वायु शत्रु है और अग्नि इसके लिए सम है। उसी प्रकार पृथ्वी का जल मित्र है, अग्नि शत्रु है और वायु सम है। अग्नि की वायु से मित्रता है, पृथ्वी से शत्रुता है, जल उसके लिए सम है। वायु की अग्नि से मित्रता है, जल से शत्रुता है और पृथ्वी उसके लिए सम है। ठीक है दोस्तों, अब बचा आकाश।
आकाश सभी के मित्र है। समझे? आकाश इन चारों तत्वों के मित्र हैं, उनकी किसी से शत्रुता है नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये वास्तु की वीडियो देख रहे हैं या आप वास्तु सीखना चाहते हैं, वास्तु में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक नोटबुक या डायरी या कोई रजिस्टर ले लीजिए, इन सबको नोट कर लीजिए। ये आप आगे आने वाली वीडियो में हम इनमें डिटेल में बात करेंगे, तो इनका सबको नोट करना, याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं दिशाओं के देवता एवं उनके ग्रह। दोस्तों टोटल 10 दिशाएं होती हैं और उनमें हम देखते हैं कौन से देवता कौन से ग्रह किस दिशा में हैं। तो आप इधर देख रहे हैं उत्तर दिशा। उत्तर दिशा के जो देव हैं वो यहाँ पर कुबेर हैं और जो यहाँ पर ग्रह हैं वो बुध ग्रह हैं। ऐसे ही इस कोण को ईशान कोण बोलते हैं, उत्तर पूर्व को ईशान कोण बोलते हैं। इसमें जो देव हैं वो शंकर भगवान हैं और जो यहाँ पे ग्रह हैं वो गुरु बृहस्पति हैं। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार ये पूर्व है, पूर्व में जो देव हैं वो इंद्र देव हैं और जो यहाँ पर ग्रह हैं वो सूर्य है। इसी प्रकार दोस्तों इसको पूर्व दक्षिण कोण को, इस कोण को आग्नेय कोण बोलते हैं। इसमें जो देव हैं वो अग्निदेव हैं और जो यहाँ पर ग्रह है वो शुक्र है। इसी प्रकार ये दक्षिण ग्रह है, इनके जो देव हैं यहाँ पर यम है और यहाँ पर जो ग्रह है वो मंगल है। मंगल यहाँ पर ग्रह है। इसी प्रकार इस कोण को दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य कोण बोलते हैं। इसमें जो देव हैं वो नैऋति हैं और यहाँ पर जो ग्रह हैं वो हैं राहु व केतु। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब ये आगे पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा के देव हैं वो वरुण देव हैं और जो यहाँ पर ग्रह हैं वो शनि है। अब इस कोण को पश्चिम, उत्तर कोण को, इस कोण को वायव्य कोण बोलते हैं। ये इसमें जो ग्रह हैं वो चंद्र हैं और जो यहाँ पर देव हैं वो वायुदेव हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गई हमारी 8 दिशाएं, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम ईशान आग्नेय नैऋति और वायव्य। अब बचती हैं 2 दिशाएं, एक आकाश और एक पाताल। तो आकाश के जो देव हैं वो ब्रह्मा जी हैं और जो यहाँ पर ग्रह हैं वो गुरु, एक बार फिर से बृहस्पति यहाँ पर है। उसी प्रकार पाताल के जो देव हैं वो वासुकी हैं और जो यहाँ पर ग्रह हैं वो शनि हैं। तो दोस्तों ये हो गई 10 दिशाएं और इनके ये हो गए देव और ग्रह। अब हम आगे जानेंगे कि इन दिशाओं के क्या महत्व होते हैं, क्या इनके प्रभाव होते हैं घर में, नेगेटिव पॉजिटिव जो प्रभाव होते हैं वो क्या क्या होते हैं, आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घर प्राप्ति के लिए एक मंत्र है। अगर आप इसकी एक माला रोज़ करेंगे, अगर आपको कहीं घर लेने का मन है और किसी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं आपके घर लेने में, आपका सौदा नहीं हो पा रहा है या किसी भी तरीके के पैसे के कुछ प्रबंध नहीं हो पा रहा है या कुछ कमी आ रही है या घर का कोई सदस्य है जो मान नहीं रहा है कि घर लेने के लिए सहमति नहीं हो रही है परिवार में, मतलब इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, तो दोस्तों ये एक मंत्र है, स्कंद पुराण से लिया गया ये मंत्र है। ओम नमः श्री वराहाय धरण युद्धा राणाय स्वाहा। एक बार फिर मैं बताता हूँ दोस्तों आपको। ओम नमः श्री वराहाय धरण युद्धा राणाय स्वाहा। ठीक है दोस्तों, इस मंत्र की माला आपको एक माला रोज करनी है और आप ये देखेंगे कि 45 डेज़ में आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी। तो इसकी माला आप करते रहिएगा, आपके धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप वास्तुशास्त्र की बातों से जुड़ा रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।